इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम पेपर पर्सपेक्टिव। जब आप डिबेंचर इशू करते हो और टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हो तो एंट्रीज कैसे होती हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो आप 100 रुपए वाला डिबेंचर 3 तरीके से इशू कर सकते हो। या तो आप 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही दोगे, या उससे सस्ता यानी कि डिस्काउंट पे दोगे, या उससे महंगा यानी कि प्रीमियम पे दोगे। सो दिस इज द पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, जब आप इशू कर रहे हो डिबेंचर को। लेकिन जब आप किसी को डिबेंचर इशू करते हो उसका मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति से लोन ले रहे हो, है ना, बिकॉज डिबेंचर और लोन में कोई खासा फर्क नहीं है। अब अगर आप किसी व्यक्ति से डिबेंचर लेके डिबेंचर के पैसे ले रहे हो और उसको डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ इशू आप कुछ टर्म्स और डिसाइड कर लोगे। कुछ टर्म्स आपको और डिसाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा डिबेंचर के ऊपर, जैसे लिखा होता है ना क्वेश्चन में 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। ये जो 9 और 10% है इसका मतलब क्या है कि कितना आप इंटरेस्ट उस डिबेंचर के ऊपर उस व्यक्ति को पे करोगे जिसने आपको डिबेंचर के पैसे दिए हैं उधार पे। फिर आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जब आप इसको रीपेमेंट करोगे तो रीपेमेंट कब करोगे, टाइम क्या होगा रीपेमेंट का। 1 साल के बाद रीपे कर दोगे पैसा, 2 साल के बाद रीपे कर दोगे, 5 साल के बाद रीपे करोगे। सो व्हाट इज द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट को रिडेम्पशन भी बोलते हैं, रीपेमेंट को रिडेम्पशन भी बोलते हैं। रिडेम्पशन मतलब कि आपने इनको पैसे वापस करने हैं। तो ये भी तो आपको इशू करते समय ही पता करना पड़ेगा या उसको बताना पड़ेगा। देखो, जो व्यक्ति आपको लोन दे रहा है वो जानना चाहता है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो ये भी जानना चाहता है कि उसको पैसे वापस कब मिलेंगे। सो रिडेम्पशन के टाइम पीरियड भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड थर्ड, पेमेंट एट रिडेम्पशन कितनी होगी, ये भी वो जानना चाहता है कि जब आप पैसा मुझे वापस करोगे तो मुझे कितना पैसा वापस करोगे। देखो, ये है कंपनी XYZ लिमिटेड, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने कंपनी को 1 लाख रुपए पे किए, ठीक। और कंपनी ने इसके बदले मिस्टर ए को क्या दे दिया, 10% डिबेंचर 100 रुपए वाला। 100 रुपए का डिबेंचर 100 में ही इशू कर दिया मिस्टर ए को। तो मुझे बताओ मिस्टर ए के पास कितने डिबेंचर आएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे मिस्टर ए के पास। उसने 1 लाख रुपए आपको दिए हैं और 100 रुपए का एक डिबेंचर है, इसका मतलब 1000 डिबेंचर्स मिस्टर ए के पास हैं। मिस्टर ए को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मिस्टर ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना इंटरेस्ट ये डिबेंचर के नाम में लिखा है 10% पर एनम। इसका मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 10,000 रुपए उसको इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी। सो कंपनी हर साल 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी मिस्टर ए को, तभी तो मिस्टर ए लोन का पैसा देगा कंपनी को, नहीं तो वो क्यों देगा। अब थर्ड थिंग दैट मिस्टर ए वांट्स टू नो इज कि जब पैसा मुझे वापस करोगे तो कितना पैसा वापस करोगे। देखो, 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू किया था आपने, तब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे। अब जब मेरे से आप ये डिबेंचर वापस लोगे, जब आप ये डिबेंचर रिडेम्पशन के वक्त रिडीम करते समय आप डिबेंचर का कागज तो मुझसे वापस ले लोगे, मुझे कितने पैसे दोगे प्रति डिबेंचर, ये भी तो कंपनी बताएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीपेमेंट टर्म्स, ठीक। अब रीपेमेंट टर्म्स कंपनी 2 तरह से रख सकती है, 2 तरह से। फर्स्ट, 100 रुपए का डिबेंचर जब कंपनी के पास वापस आ जाएगा तो कंपनी रिडेम्पशन पर 100 रुपए ही दे सकती है, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर मिस्टर ए वापस करेंगे और 100 रुपए ही कंपनी मिस्टर ए को पे कर देगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू वाला डिबेंचर रिडेम्पशन करते समय कंपनी 105 रुपए पे कर दे मिस्टर ए को,
इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम और इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। यानी कि मिस्टर ए को 1 लाख रुपए के बदले 1 लाख ही वापस मिलेंगे। ये कौन सा केस है? ये वाला केस है, एट पार। और 1 लाख रुपए के बदले कंपनी मिस्टर ए को 1,05,000 रुपए पे कर देगी। ये कौन सा केस है? रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब मुझे ध्यान से बताओ सोच के कि क्या कंपनी 100 रुपए के डिबेंचर के बदले 90 रुपए वापस करेगी? क्या कंपनी किसी को यह बोल सकती है कि तू मुझे आज तो 1 लाख रुपए दे दे, पर जब मुझे पैसे वापस करने होंगे तेरे को, तब हम तेरे पैसे काट लेंगे और काट के कम पैसे देंगे? क्या यह पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए 1 लाख रुपए दे तो रहे हैं कंपनी को, पर कंपनी वापस मिस्टर ए को सिर्फ 90,000 रुपए करेगी? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मिस्टर ए फिर पैसा ही नहीं देंगे। बिकॉज आप बैंक को ये नहीं बोल सकते कि तू लोन तो मुझे 10 लाख का दे दे, बट आई विल पे यू बैक 9 लाख रुपीज। ऐसा नहीं है पॉसिबल प्रैक्टिकली। हाँ, थ्योरेटिकली बुक्स में ऑथर्स ने लिखा है, बट आई डू नॉट वाउच फॉर देयर एक्यूरेसी, वो चीज गलत है। क्लियर? हमारे पास इशू और रिडेम्पशन से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, जैसे कि नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपए की डिवेंचर की। तो अगर हम 100 रुपए में इशू करते हैं, रिडीम भी 100 में करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार। 100 रुपए में इशू करते हैं पर रिडेम्पशन 105 रुपए पे होगी, तो इसका मतलब इशू एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 105 रुपए में इशू करते हैं, इसका मतलब इशू एट प्रीमियम, 100 रुपए वापस करेंगे एट पार। इशू एट प्रीमियम 109 में वापस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये प्रीमियम, यानी कि 100 से ज्यादा पैसा वापस कर रहे हो। लास्ट 2 केसेस विल बी इशू एट डिस्काउंट, रीपेमेंट एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रीपेमेंट एट प्रीमियम। बस 2 केसेस, यानी कि एक और केस 100 में इशू करके आप 90 में रिडीम नहीं कर सकते। ये सिचुएशन अगर आप रखोगे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन, तो कोई भी व्यक्ति आपके डिबेंचर्स परचेज ही नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि 100 रुपए देने पे अगर मुझे वापस ही 90 मिलेंगे तो मैं किसी को पैसे ज्यादा दूं ही क्यों? क्लियर? सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सो इसको मैं यहां से डिलीट ही कर देता हूं। अब इन केसेस में हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन केसेस में कैसे होगी उसको समझते हैं। जर्नल एंट्री जब भी आप करोगे, आपको सबसे पहले इतने हिस्से की जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए, वो आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पार में डिबेंचर इशू करते हो, 100 का डिबेंचर 100 में इशू करते हो, तो आप एंट्री क्या पास करते हो? आप एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 100, खत्म। जब पार में इशू करते हो तो 100 रुपए आपको मिलते हैं और आपने 10% डिबेंचर इशू कर दिए। जब आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो एंट्री में फर्क आ जाता है, एंट्री बदल जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है 105, बिकॉज आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे, जिसके 2 हिस्से हो जाएंगे। 10% डिबेंचर अकाउंट में आप 100 डालोगे और बाकी आप कहां डाल दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर 5 रुपए। ऐसा ही करोगे। एंड जब डिस्काउंट पे इशू करते हो तो एंट्री फिर बदल जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज आपके पास बैंक में आएंगे, बिकॉज आपने सस्ते में इशू किया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर दोगे आप 10 रुपए और 10% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 100। यहां तक तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक देयर इज नो प्रॉब्लम एंड देयर इज नो चेंज। सो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पास द एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन एज वेल, तो इतनी एंट्री तो आप पहले करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे रिडेम्पशन। अगर रिडेम्पशन पार पर है, अगर रिडेम्पशन में आपने 100 रुपए ही देने हैं, तो जो एंट्री आपने करी है वो बिल्कुल सही है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर से, अगर आपने 100 रुपए ही देने हैं रिडेम्पशन पर, तो जो एंट्री अभी आपने करी है, चाहे
पार पे इशू करने की, चाहे प्रीमियम पे इशू करने की, और चाहे डिस्काउंट पे इशू करने की, ये एंट्री में आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं. दीज एंट्रीज आर परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज नथिंग टू बी चेंज्ड. क्लियर हुआ? पर अगर आपने प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन के वक्त, अगर आपने प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन के वक्त, तो इस एंट्री जो अभी आपने एंट्री कर रखी है, उस एंट्री के अंदर एक एंट्री और ऐड ऑन हो जाएगी. क्या ऐड ऑन हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट. अगर आप प्रीमियम दोगे रिडेम्पशन के वक्त, रीपेमेंट के समय अगर आप कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा पे करोगे, तो जो एंट्री अभी आपने करी थी वो एंट्री तो ठीक है, पर उसी एंट्री में आप ऐड ऑन कर दोगे ये पार्ट. क्या ऐड ऑन कर दोगे? जितना आपने रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करना है. तो अगर हमने 5,000 रुपए प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन पे, तो आप एंट्री ऐड ऑन कर दोगे 5,000 रुपए की उसी एंट्री के अंदर. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. ऐसा क्यों? एक कॉन्सेप्ट हमने किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस किया था, या कॉन्जर्वेटिज्म. वो कॉन्जर्वेटिज्म या प्रूडेंस हमको ये बोलती है कि अगर आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर आपको अपना कोई खर्चा या नुकसान नजर आता है, तो उस खर्चे और नुकसान की आज ही आपको एडजस्टमेंट करनी है. वो ये था ना, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. वही काम हम कर रहे हैं. आने वाले टाइम में हमको पता है कि हमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए हम आज ही प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं. प्रोविजन क्रिएट करने के लिए हमने एंट्री क्या पास करी है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. लॉस ऑन इशू क्यों हमने बोला? इसलिए बोला बिकॉज ये लॉस हमें आज ही पता चल गया है. ये लॉस हमें आज ही पता चल गया जिस दिन हमने डिवेंचर इशू करे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पर हमको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो हमारा लॉस होगा. सो बिकॉज वी नो द लॉस टुडे इटसेल्फ, वी हैव टू बुक दैट लॉस एज फार एज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस इज कंसर्न. डन. एंड क्योंकि ये पैसा हमने प्रीमियम पे देना है, तो हमने टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी. हमने बुक्स के अंदर एक लाइबिलिटी भी क्रिएट कर दी कि आने वाले 3-4 साल बाद हमको ये पैसा पे करना होगा. सो दिस इज आवर लाइबिलिटी. क्लियर हुआ? एंट्री क्या बनेगी पूरी, अब समझते. सो वी आर सेइंग 100 रुपीज 10% डिबेंचर इज issued at 5% discount and redeemable at par. ये हमारा पहला केस है. दूसरा केस है हमारा 100 रुपीज डिबेंचर 10% डिबेंचर इज issued at par but redeemable at 5% प्रीमियम. इन दोनों केसेस की एंट्री पास करते हैं. जब भी एंट्री पास करते हो, सबसे पहले आप सिर्फ इशू की बात समझो. 100 रुपए का डिबेंचर है जिसको आपने 5% सस्ता इशू किया है. खत्म हो गई ना बात. इतनी एंट्री तो आप पास कर सकते हो. एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आएगा आपके पास? 95. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. कितना आपने डिस्काउंट दे दिया? 5 रुपए. टू 10% डिबेंचर अकाउंट 100. क्लियर हुआ? यहां पर भी देखो ऐसे ही 100 रुपए का डिबेंचर आपने पार पे इशू किया, 100 में इशू किया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 100. खत्म. यहां तक तो क्लियर हो गया. इसके बाद अब आप कंसंट्रेट करो आगे की चीज पे. रिडीमेबल एट पार. रिडीमेबल एट पार का मतलब है
कि जब मिस्टर ए अपने पैसे वापस लेने कंपनी के पास आएंगे तो वो कंपनी को 100 रुपए वाला डिवेंचर वापस कर देंगे। वो कंपनी को 100 रुपए वाला डिवेंचर वापस कर देंगे, जिसके बदले कंपनी 100 रुपए मिस्टर ए को दे देगी। तो क्या कंपनी को कोई नुकसान होगा? 100 रुपए का डिवेंचर वापस आएगा, 100 रुपए कंपनी पे कर देगी, तो कंपनी को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो एंट्री हमने करी है वो एंट्री ही हमारी बिल्कुल ओके है, हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, खत्म। दूसरे केस पे चलो। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, इसका मतलब जब मिस्टर ए 5 साल के बाद कंपनी को वो डिवेंचर वापस करेगा, 100 रुपए का डिवेंचर होगा वो जो कंपनी को वो वापस करेगा, पर कंपनी उसके बदले मिस्टर ए को 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी। लिखा है ना यहां पर क्लियरली, द कंपनी विल पे 5% प्रीमियम, 5% एक्स्ट्रा पे करेगी। इसका मतलब कंपनी 105 रुपए पे करेगी और कंपनी के पास अपना जो कागज है वो 100 रुपए वाला वापस आएगा। अब देखो 100 रुपए की चीज कंपनी के पास वापस आई, जिसके बदले 105 रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे। क्या कंपनी को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। कितना नुकसान होगा? 5 रुपए का। पर ये नुकसान रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो हम क्या करेंगे, जो एंट्री हमने करी हुई है अभी ये वाली, इसी के अंदर एंट्री को ऐड करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस होगा आपको? 5 रुपए का। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5 रुपए। अब ये एंट्री हमारी बिल्कुल सही मानी जाएगी जब हमने लॉस टू प्रीमियम इस एंट्री के अंदर ऐड कर दिया। क्लियर है? तो आपने ये देखा, बड़ा सिंपल सा केस है। पहले आप इशू के पर्सपेक्टिव से एंट्री को पास कर लो, उसके बाद देखो कि फायदा होगा कि नुकसान होगा। देखो फायदा तो हो नहीं सकता, बिकॉज फायदा तभी होता है जब कंपनी रिडेम्पशन डिस्काउंट पे करे। दैट इज नॉट द केस, वो मैंने काट दिया केस। अब नुकसान सिर्फ एक ही केस में कंपनी को हो सकता है, जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी प्रीमियम पे। और जब भी कंपनी रिडेम्पशन करेगी प्रीमियम पे, तो आपको इस एंट्री के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आपको ये वाला पार्ट कंपनी की एंट्री के अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 35। अ डिबेंचर इज इशूड एट 95 रुपीज and it is repayable at 100 rupees. Assume that the face value of debenture is 100 in each of the above cases. 100 रुपए का डिबेंचर है तीनों केसेस में। पहला केस है कि हमने 100 रुपए का डिबेंचर 95 में इशू किया, यानी कि डिस्काउंट पे इशू किया, लेकिन रीपेबल 100 पे ही होगा। तो क्योंकि ये रीपेबल 100 पे ही है, लॉस होने नहीं वाला। नॉर्मल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5। ये सिंपल डिस्काउंट मत लिख के आ जाना, डिस्काउंट अलाउड इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दोनों में फर्क है। 2 डिबेंचर अकाउंट 100। बस ये है पॉइंट नंबर ए की एंट्री। बिकॉज हमको रिडेम्पशन पे 100 रुपए के बदले 100 ही देने हैं, तो कोई लॉस नहीं होने वाला। सेकंड केस है, डिबेंचर को इशू किया 95 में, लेकिन पैसे आपको रीपे ज्यादा करने हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 5 टू डिबेंचर 100, है ना। 100 का डिबेंचर आपने 95 में इशू कर दिया, पहले तो इतनी एंट्री पास करी आपने। उसके बाद क्योंकि आप 105 रुपीज पे करोगे रिडेम्पशन पर, तो आपको 5 रुपए का नुकसान होने वाला है। लॉस ऑन इशू को डेबिट करो इसी एंट्री के अंदर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5, तब जाकर ये पूरी एंट्री हमारी सही मानी जाएगी। क्लियर है? लास्ट केस, 100 रुपए का डिबेंचर इशू तो 100 में किया, पर 105 में रिडीम करोगे, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर अकाउंट 100।
इशू तो आपने कर दिया, 100 के बदले 100 आ गए आपके पास, लेकिन जब आपको रिडेम्पशन करनी है, रीपेमेंट करनी है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसी एंट्री के अंदर क्या ऐड करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 5। अब ये हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। सो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई है।